एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही भगवान का जाप करती थी। एक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मारकर रोई, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाई हुई है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि वो चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही कि हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो तुमने मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर आते समय जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चढ़ने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था, ठीक उसी जगह था जहाँ चिंटू गिरा पड़ा। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहाँ टाँके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को कैसे उठाया। कैसे वह आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, पर जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक कर रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगे। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म की मार्ग पर रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, समय पर भरोसा रखो। आज तुम्हारा समय है तो सब तुम्हारे साथ है, लेकिन जैसे ही ये समय पलटी खाएगा तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। सब समय समय की बात है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थी इसे सब याद रखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था और उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपनी अच्छी और बुरी कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। गीता के अनुसार बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है।